अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से फॉरेक्स यूके एंड हियर आई एम विद अनदर एनालिसिस ऑफ गोल्ड यूरो यूएसडी एंड जीबीपी जेपीवाई। अच्छा जी, सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह कल की बात करते हैं। कल मैंने गोल्ड का एनालिसिस आपसे शेयर किया था। यही आप वीडियो मेरी पिछली देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने ये कहा था कि मार्केट जो है वो 35,500 से सेल होगी। वो देखें, ये मैंने कल आपको जोन भी ड्रॉ करके दिया था। और देखें, वहां से मार्केट ने हमें पूरा का पूरा वन टू 2020 तक 2020 तक मूव दिया, यानी कि मार्केट ने 150 पिप्स का यानी कि $15 का वहां से डायरेक्टली मूव दिया। ठीक है, उसके बाद मार्केट आ गई है रेंज के अंदर। और अल्लाह का शुक्र है, हमारा जो लेवल है वो बड़ा ही खूबसूरती से चला है। ठीक है, इसी तरह जो कल मैंने आपको जीबीपी जेपीवाई की ट्रेड दी थी वो अभी टैप नहीं की उसने, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले गोल्ड की बात कर लेते हैं कि गोल्ड के आज के लेवल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं और कहाँ कहाँ पे आपने ट्रेड करनी है। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको कल बताया था ना कि गोल्ड ने जो अपनी 1 आवर की ट्रेंड लाइन थी उसको जो है ना ब्रेक किया है। आप इसको अगर देखें तो अगर आपने मार्केट स्ट्रक्चर को पढ़ा हुआ है तो यहाँ से मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रही थी, हाई हायर हाई बना रही थी। लेकिन अब मार्केट ने जैसे ही स्ट्रक्चर को अपने चेंज किया है ना, तो ये पिछले सारे लोज, ये ये जो पिछले हाई हैं, पिछले लोज हैं, हर हाई उस लो से ऊपर बन रहा है, देख रहे हो। अब इस लिहाज से इस लो से ऊपर नेक्स्ट हाई बनना चाहिए था, ऐसे ही है ना। तभी तो मार्केट अपना पिछला ट्रेंड कंटिन्यू करती। लेकिन अब मार्केट ने क्या किया है, आप इसको अगर गौर से देखें तो मार्केट ने अपना पिछला लो तोड़ दिया, यानी कि ये तीनों लो जो थे ये मार्केट ने डायरेक्टली तोड़ दिए। ठीक है, उसके बाद वहीं से रेजिस्टेंस ली है और उसके बाद सेल हो गई है। तो इसका मतलब है कि अब मार्केट की डायरेक्शन जो है, ना सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर के लिहाज से बल्कि हमारी ये जो ट्रेंड लाइन है इसके लिहाज से भी अब सेल के अंदर आपने ज्यादा देखना है। ठीक हो गया। इसीलिए मैंने कल आपको ये ट्रेड दी थी। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि जहां से मार्केट ने 2 दफा रेजिस्टेंस लिया है यहीं से तीसरी दफा भी ले सकती है। ठीक हो गया। अब एक आपको और रेजिस्टेंस का लेवल मैं आपको दिखा दूं, बता दूं, ताकि जो है ना आपके लिए आसानी हो जाए। अच्छा, अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल है ना मार्केट के लिए, वो ये माइनर रेजिस्टेंस है जो कि मैं अब आपको लगा के दिखाने लगा। ये कौन सी है? माइनर रेजिस्टेंस है, जो कि मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये माइनर रेजिस्टेंस है। कौन सी बड़ा सर? ये देखो, एक, दो, तीन। लेकिन जब मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया, लेकिन सम टाइम मार्केट क्या करती है, मार्केट इन तीनों की लिक्विडिटी या फिर जो लोग यहाँ से सेल में अब दोबारा बैठेंगे उनकी लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट दोबारा उस जोन के अंदर आ सकती है। ठीक हो गया सर, ये क्या बात हुई, ये कैसे आ सकती है? देखो, याद रखो, मार्केट जब एक लेवल से 3 दफा सेल हो जाए, चौथी दफा उस लेवल से सेल नहीं होती है। चौथी दफा उस लेवल से सेल नहीं होती है, तो इसका मतलब ये है कि आज के लिए ये जो कल हमने लेवल लगाया था 36 से 39 का, 35 से 39 का, ये उतना वैलिड नहीं है जितना जो है ना कल था। क्यों? कल मार्केट ने एक दफा, 2 दफा सेल होके स्ट्रक्चर ये ब्रेक किया था, उसके बाद दोबारा यहाँ से सेल होना था। लेकिन अब इसके बाद ये जो मार्केट ने जो मूव लिया था यहाँ पे, इसके बाद तो मार्केट को जिस तरह इसने इसको ब्रेक किया है तो इसको यहाँ पे मूव लेके यहाँ तक आ जाना चाहिए था। लेकिन मार्केट अभी इस जोन को ब्रेक नहीं करके गई। जैसे ही इस जोन को मार्केट ने ब्रेक करना है, मार्केट ने डायरेक्टली इस जोन के अंदर आना है। लेकिन जब तक मार्केट ये जो जोन मैंने छोटा सा मार्क किया हुआ है ना, इसको ब्रेक नहीं ना करती, आप मार्केट को सोचो कि मार्केट अभी ये देखो, ये देखो, ये नहीं कि अपने 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 बेस बना के हल्के हल्के ऊपर जा रही है। तो अब लोग यहाँ से 35 से 39 का जो लेवल है यहाँ से सेल में बैठेंगे। लेकिन मेरे लिए ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं जिस लेवल को ट्रेड के लिए देख रहा हूँ वो 47 से 51 का लेवल है। ठीक हो गया। ये मेरे लिए ज्यादा बेहतर लेवल है एज कम्पेयर टू 35 से 39 के लेवल के लिहाज से। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब इसको मैं जरा अब कर देता हूँ, इसको जरा रिमूव कर देता हूँ। अब मेरे पास ये एक लेवल आ गया। सेकंड लेवल जो मैंने जो कल आपसे शेयर भी किया था वो था ये वाला, ये वाला। ठीक है, ये ये एक लेवल है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक लगा हुआ है। अगर मैं इसको फिल्टर करने के लिए थोड़ा नीचे आऊँ तो यहाँ तक, तो यहाँ पे भी ठीक है मेरा लेवल, हाँ ठीक है। 65 से 72 का जो लेवल है ना वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन 65 से 72 बहुत ज्यादा ऊपर है। नीचे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये देख रहे हो, एक ऑर्डर ब्लॉक किया है और इसी जोन से मार्केट ने सपोर्ट ली है, तो इसको पकड़ो और इसको ये ले आओ। पहले ये लेवल चल सकता है। ठीक हो गया ना? ये वाला लेवल, एक सेकंड, ये काफी बड़ा लग गया, मैं इसको छोटा करता हूँ।
अच्छा, अब ये जो सेकंड लेवल है ना आपका, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक हो गया, ये ऑर्डर ब्लॉक के बिल्कुल बॉडी से स्टार्ट करना है आपने, जहाँ से बॉडी है ऑर्डर ब्लॉक की, ठीक है, और ऊपर वाली विक तक जाना है। तो ये हमारा लेवल बन रहा है 60 से 64 का। आपने काफी अच्छी ट्रेड लेनी है तो 62 से 64 का लेवल, ये 65 तक का लेवल जो है ना, ये आपका सेल के लिए दो लेवल इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। एक तो हो गया आपका 4791 यानी कि 48 से 51 का लेवल, और दूसरा जो है ना आपका लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपने एविडेंस देखने हैं, जहाँ पे आपने कैंडल का एविडेंस देखना है, कोई इंडिकेटर यूज करते हो उसको देखना है, कोई स्ट्रक्चर को देखना है, वो ये लेवल है। ठीक है, दो सेल के लेवल हो गए। अब जो बाय का लेवल है, अगर यहाँ पे ट्रेड नहीं करनी, यहाँ पे मैं पहले बता रहा हूँ ट्रेड नहीं करनी, यहाँ ट्रेड रिस्की हो सकती है। ठीक है, बहुत कम चलने के चांस है इसके। ठीक है, अब जो आपका अच्छा लेवल बाय का है वो कल वाला ही वैलिड है, 2000 से 2004। क्लियर होगी बात? क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट जो है ना, जब आएगी यहाँ से मार्केट फिर अपनी टेस्ट लेने यहाँ तक जाएगी, 2012-17 तक जा सकती है। ठीक हो गया ना? तो यहाँ से आपने जो है ना ट्रेड ले सकते हो, लेकिन पहला टीपी आपने 20-30 पीपी बुक करना है, बाद में ब्रेक इवन करके वेट करना है अपने लेवल का, अगर आप कर सकते हो तो। अदरवाइज आपका 30-40 पीपी अगर आपको मिल जाते हैं तो भी आपके लिए इनफ हो जाएंगे। समझ आइए ना? अच्छा, अब अगर हम बात करें जीबीपी जेपीवाई की, नेक्स्ट चीज के ऊपर आ जाते हैं, जीबीपी जेपीवाई की बात करते हैं। जीबीपी जेपीवाई को कल हम लोगों ने जो लेवल्स शेयर किए थे, मैंने कल आपको बता दिया था कि जीबीपी जेपीवाई जो है वो सेल के ट्रेंड के अंदर है, वो बेरिश ट्रेंड के अंदर है। और जीबीपी जेपीवाई को हम लोगों ने सेल के अंदर देखना है, कल मैंने आपको बताया था, बड़ा तफसील से बताया था। ठीक है, और अभी भी अगर बात की जाए तो जीबीपी जेपीवाई सेल के ही ट्रेंड के अंदर है, और इसके अभी कुछ टेस्ट जो है ना वो बाकी है। वो ये देखो, ये जो चीज मैं देख रहा हूँ आज इस वक्त, जो मैं चीज देख रहा हूँ वो ये है कि मार्केट ने ये जो सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट है, इसको किया है ब्रेक। ये कितनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, नजर आ रहा है ना आपको? 3 दफा मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ली, 3 दफा मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ली, और उसको मार्केट ने अब कर दिया ब्रेक। अब यही सपोर्ट एज ए रेजिस्टेंस टेस्ट हो सकती है मार्केट के लिए। ठीक हो गया ना? यही सपोर्ट अब रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगी, क्योंकि ये पहले सपोर्ट थी, यहाँ पे जो बायर बैठे हुए थे वहां मार्केट को उठा रहे थे, यहाँ पे भी उठा रहे थे, यहाँ पे भी उठा रहे थे, यहाँ पे भी उठा रहे थे। लेकिन अब मार्केट को जब इन्होंने ब्रेक कर दिया, इसका मतलब है कि अब ये वाले बायर जो है ना वो सेलर्स हैं, वही सेल कर रहे हैं मार्केट को, और यहाँ से मार्केट को दोबारा सेल करवा सकते हैं। क्लियर होगी बात? ये इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट का सेलिंग के लिए। ठीक हो गया ना? अगर मैं इसको 30 मिनट के अंदर भी दिखाऊं आपको, तो तब भी यही जो है ना लेवल मुझे मिल रहा है। और एक जो इंपॉर्टेंट लेवल मुझे यहाँ पे मिल रहा है वो है ये वाला, ये वाला। ठीक हो गया? ये भी एक इम्पोर्टेंट लेवल है। ठीक है, इसको भी आपने याद रखना है। 185.726 से लेके 185.900 ऑलमोस्ट, और दूसरा लेवल है 185.150 से लेके 326 का लेवल। ठीक हो गया? ये बल्कि इधर तक कर लो, यहाँ तक लेवल बन रहा है 500 तक। 150 से लेके 500 का जो लेवल है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इस पे आप ट्रेड कर सकते हो। 450 का कर लो, 150 से 450 का लेवल। ठीक हो गया? ये दो लेवल्स आपके सेल के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरह मैंने अगर आपको मे भी बाय के लेवल्स बताए हों, तो बाय का जो लेवल इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, मेरे ख्याल से उस दिन मैंने आपको बताया था ये वाला, कल मैंने आपको जो लेवल बाय का बताया था ना, वो मेरे ख्याल से यही वाला था। ठीक हो गया? यहाँ पे मार्केट आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट जो है ना बाय हो सकती है, देखते हैं। अगर यहाँ पे कोई हमें कैंडल का एविडेंस देती है तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। ठीक है, इसी तरह मार्केट के अंदर और जो नेक्स्ट बाय का लेवल है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। दूसरा जो बाय का लेवल है वो मार्केट के अंदर ये वाला है। ठीक है, ये भी अच्छा बाय का लेवल है, ये एक अच्छी सपोर्ट है मार्केट के पास। ठीक है, यहाँ से भी आपने जो है ना ट्रेड लेनी है। ये देखो, ये सपोर्ट है। ठीक है, और यहाँ पे जो कंसोलिडेशन ही की है, उसके बाद दोबारा इसी लेवल से सपोर्ट लेके यहाँ से भी बड़ा मूव स्टार्ट किया है, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक हो गया बाय का? ठीक है, यहाँ से आपने बाय दो लेवल से देखनी है। ठीक है, दो लेवल्स बाय के बता दिए। यहाँ पे अगर एविडेंस मिला तो यहाँ पे बाय भी करेंगे, किसी कैंडल से, किसी इंडिकेटर से, मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे जो दो लेवल सेल के बता दिए आज के लिए इंशाल्लाह इनफ रहेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग यूरो यूएसडी की। यूरो यूएसडी के अंदर भी हमें जो है ना हमारे अकॉर्डिंगली ही चल रही थी मार्केट।
इस तरह मैंने बताया था कि यूरो यूएसडी के अंदर सेल का ट्रेंड है, तो मैंने 2 सेल के लेवल मार्क किए, 3 सेल के लेवल मार्क किए थे, और 3 ही बाय के लेवल मार्क किए। ठीक हो गया। अब अगर मैं बाय के लेवल्स की बात करूं तो मार्केट हमारे बाय के लेवल्स के ऊपर आ गई है। ठीक है, ये एक बड़ा अच्छा बाय का लेवल है हमारे पास। यहाँ पे अगर मार्केट हमें कोई कैंडल का एविडेंस देगी तो हम लोग यहाँ पे भी एंट्री लेंगे। दूसरा बाय का लेवल मैंने आपसे शेयर किया हुआ है वो ये वाला है, और तीसरा बाय का लेवल ये वाला है। ठीक है, ये कल वाले ही ऑलमोस्ट अभी वैलिड है। कल मार्केट ने हमारे किसी भी लेवल से ट्रेड नहीं दी, इसलिए कल वाले लेवल्स को ही आप कंसीडर करें। मैं इन पे क्लिक करी जा रहा हूँ ताकि आप इनके प्राइसेस नोट करीजिए। ठीक है, ये वाला है दूसरा, 142 से लेके 273 का है। तीसरा 1.07, 445 से 547 का है। क्लियर होगी बात। यूरो एक सेल के ट्रेंड के अंदर है, तो होप सो यूरो जो है ना वो अच्छी ही ट्रेड देगा हमें। ठीक है, सेल के अंदर ज्यादा देखना है इसको, यहाँ पे अगर मिलता है। ठीक है, बाय के अंदर आपने जब भी यहाँ से ट्रेड लेनी है तो आपने छोटी ट्रेड लेनी है, इतनी ज्यादा ट्रेड नहीं लेनी, लाइक बड़ी ट्रेड नहीं लेनी। ठीक हो गया ना, क्यों? क्योंकि मार्केट हम काउंटर ट्रेंड के खिलाफ, यानी कि काउंटर ट्रेंड यानी कि ट्रेंड, बेसिक ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे अवॉइड करें। क्लियर होगी बात। यहाँ तक कोई भी मसला है किसी को तो मुझे बता सकता है। किसी को भी जो है ना मेरे साथ ट्रेडिंग करनी है मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, और इस वीडियो को काइंडली शेयर करें ताकि कल जिस तरह आवाम का प्रॉफिट हुआ है बाकियों का प्रॉफिट हो सके। हमारे मुल्क के अंदर जो है ना वो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, उनके पास जेन्युइन इनकम स्ट्रीम्स नहीं है, जेन्युइन मार्केट नहीं है जहाँ से वो सुकून से अपने स्किल्स की बेस पे पैसा कमा सकते हैं। तो कोशिश करें कि अगर आपको मौका मिलता है तो इसको अपने स्टेटस पे शेयर करें, सोशल मीडिया पे शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोग जो है ना हमारी मेहनत से, अल्लाह पाक के जो है ना, अल्लाह पाक ने जो हमें एक टैलेंट दिया है उसकी बेस पे फायदा उठा सकें। जजाकल्लाह। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट कल की वीडियो के अंदर।